हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ के बारे में। ओके। अभी क्या है दोस्तों, अभी ज़माना हो गया है एडवांस्ड, है ना? तो सब चीज़ें आजकल स्मार्ट हो गई हैं, है ना? अभी सभी के हाथ में क्या है? स्मार्टफ़ोन है ना? अभी स्मार्ट टीवी आ गए हैं, स्मार्ट फैन्स आ गए हैं, सब कुछ स्मार्ट हो रहा है दोस्तों, है ना? ठीक इसी तरह ईटीएफ भी आजकल स्मार्ट हो गया दोस्तों, है ना? अभी क्या स्मार्ट है, कैसे स्मार्ट हो गया है, वो हम आने वाले स्लाइड्स में सीखेंगे दोस्तों, ओके? तो स्मार्ट ईटीएफ समझने से पहले हमें जानना ज़रूरी ये है कि नॉर्मल वाला जो ईटीएफ है, वो क्या है और कैसे काम करता है ना? जब तक हम नॉर्मल वाला नहीं समझेंगे, हम स्मार्ट ईटीएफ के बारे में नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं नॉर्मल ईटीएफ, ओके? तो ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है दोस्तों, है ना? जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेज़ के द्वारा ही चलाया जाता है ना? अब ईटीएफ की खास बात ये होती है कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस में सिमिलर टू स्टॉक्स खरीदा और बेचा जा सकता है जब भी मार्केट ओपन है, ठीक है? दूसरी बात, ये ऐसा डिज़ाइन्ड है कि ये जो ईटीएफ है, वो पूरा ट्रैक करता है परफ़ॉर्मेंस एक किसी इंडेक्स का, है ना? किसी इंडिविजुअल स्टॉक का नहीं, रादर एक पूरा इंडेक्स का दोस्तों। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है जिसमें एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, है ना? जैसे कि हमारे पास एक बहुत ही खास जाना-माना इंडेक्स है, क्या है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 में क्या है? 50 स्टॉक है ना? तो अगर मैं ईटीएफ खरीद रहा हूँ, है ना? निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीद रहा हूँ, तो मुझे 50 स्टॉक्स एक-एक करके नहीं खरीदना है। बजाय मैं ईटीएफ खरीदता हूँ, तो मेरा जो एक्सपोज़र है, मेरा जो पैसा जाएगा, वो सारे के सारे पचासों के पचासों कंपनीज़ में इन्वेस्ट होंगे और इसका ईटीएफ का जो दाम होता है दोस्तों, बहुत ही कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कम दाम में बहुत बड़ा होराइज़न, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्षेत्र में मेरा डाइवर्सिफ़ाइड इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। ठीक है ना? तो बस ईटीएफ की खास बात यही है कि मैं बहुत सारे एसेट क्लास में, है ना? बिना एक-एक स्टॉक्स को खरीदे मेरा एक्सपोज़र हो जाता है। मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है नेचुरली डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है ना? अभी मेरा पोर्टफ़ोलियो डाइवर्सिफ़ाई हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो रिस्क है, वो कम हो गया दोस्तों। रिस्क कम हो गया और मेरा रिटर्न होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ईटीएफ के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1, इक्विटी ईटीएफ दोस्तों, है ना? तो जैसे कि मैंने बोला था, ईटीएफ जो होता है किसी इंडेक्स को फ़ॉलो करता है ना? और हमें इंडिविजुअल एक-एक स्टॉक्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईटीएफ हम किसी इंडेक्स का खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इन्वेस्टमेंट सारे स्टॉक्स में हो रहे हैं, जो उस इंडेक्स का पार्ट है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विटी ईटीएफ में हमारे पास निफ्टी 50 का इंडेक्स है, सेंसेक्स का इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है। इस तरह से बहुत सारे और भी इंडेक्सेस हैं इक्विटी के, जिसमें हम हमारे पास बहुत सारा ईटीएफ अवेलेबल है दोस्तों। दूसरा टाइप, डेट फंड्स, है ना? हम एक ईटीएफ के ज़रिए डेट डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, है ना? जिसमें हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स कवर होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, है ना? अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में कवर हो जाते हैं। नंबर 3 टाइप ऑफ ईटीएफ्स, सेक्टर एंड थीमेटिक ईटीएफ्स दोस्तों, है ना? तो ईटीएफ के ज़रिए हम किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉज़ी, बैंकिंग, एनर्जी इत्यादि क्षेत्रों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन ये भी क्या हुआ? एक तरह का इंडेक्स हुआ, है ना? तो इस इंडिविजुअल सेक्टर या थीम में जब भी हम ईटीएफ इन्वेस्टिंग करते हैं, तो एक-एक स्टॉक्स में नहीं खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। एक साथ जो भी उस इंडेक्स का पार्ट है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। चौथा ईटीएफ, इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी होते हैं, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ईटीएफ के ज़रिए मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ, है ना दोस्तों? फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत ही फ़ेमस ईटीएफ का नाम है, ईटीएफ है जिसका नाम है मोन 100, है ना? आप सर्च कीजिएगा और पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। 5वां ईटीएफ जो कि अ, घर में हर एक घर में बहुत फ़ेमस होता है ना? इन अदर वे, है ना? वो है गोल्ड ईटीएफ दोस्तों। क्या आपको पता है कि ईटीएफ के ज़रिए, है ना, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको रिटर्न जो फिज़िकल गोल्ड में मिलता है, वैसा ही मिलेगा। बस फ़र्क इतना है कि ये हमारा डिजिटल गोल्ड है और इन जनरल जो घर में खरीदारी होती है, आपके घर में भी होती है, फिज़िकल गोल्ड, है ना? तो आप डिजिटली भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ के ज़रिए। उम्मीद करता हूँ आपको इन वैराइटीज़ को देख कर के अंदाज़ा लग गया होगा कि आप ईटीएफ के ज़रिए, है ना,
जितने भी सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इंडेक्सेस हैं, डेट फंड है, गवर्नमेंट फंड्स है, कॉर्पोरेट फंड्स है ना? गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल फंड्स, दोस्तों आप कहीं पे भी ईटीएफ के ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। है ना मज़ेदार की बात? तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको तो नॉर्मल ईटीएफ के बारे में आइडिया लग ही गया होगा। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स क्या होता है। तो दोस्तों स्मार्ट बीटा ईटीएफ में ना फैक्टर बेस्ड सिलेक्शंस होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसा कि मैंने बोला था, ईटीएफ में क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, ओके? फॉर एग्जांपल इक्विटी ईटीएफ निफ्टी 50 में क्या है? 50 स्टॉक्स का ग्रुप है दोस्तों, है ना? तो अगर मैं सिंपल ईटीएफ लेता हूँ तो पचासों का 50 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस जैसा हो रहा है, उसी तरह से उस ईटीएफ का रिटर्न आएगा। लेकिन फैक्टर बेस्ड सिलेक्शन जब हम करते हैं और जब हम उसको स्मार्ट बीटा ईटीएफ बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक ईटीएफ हो सकता है कि उस 50 में से जो मोमेंटम में है, 20 स्टॉक्स जो मोमेंटम में है, सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करें तो नेचुरली ग्रुप में से जो तेज चल रहा है उसका रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो बस स्मार्ट बीटा ईटीएफ यही करता है कि उस ग्रुप में से अलग-अलग तरह का एक रणनीति बनती है ना? तो एक ईटीएफ के अंदर अलग-अलग तरह का स्मार्ट ईटीएफ बनाया जाता है दोस्तों, बेस्ड ऑन अलग-अलग रणनीति जो कि मैं आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों? दूसरा डिफरेंस क्या है? नॉर्मल ईटीएफ में क्या होता है? पैसिव इंडेक्स ट्रैकिंग होती है दोस्तों, है ना? मतलब इंडेक्स जैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, वैसा ही उसका ईटीएफ परफ़ॉर्म करेगा। लेकिन स्मार्ट बीटा ईटीएफ में क्या होता है? एक्टिवली उसमें ट्रैकिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ? है ना? जो भी क्राइटेरिया हमने सेट किया है, उसको स्मार्ट बनाने के लिए, वो क्राइटेरिया जब तक मीट होता रहता है, वो स्टॉक्स उस ग्रुप में रहते हैं। जैसे ही परफॉर्मेंस उस क्राइटेरिया को जैसे ही स्टॉक उस क्राइटेरिया को मीट अप नहीं करते हैं, तुरंत रिप्लेसमेंट हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ में हमेशा नॉर्मल ईटीएफ की तुलना में ज़्यादा ही रिटर्न आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ का जो फैक्टर्स होता है, जिसके बदौलत नॉर्मल ईटीएफ स्मार्ट हो जाता है, एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला वो जो स्ट्रैटेजी है, पहला वो जो रणनीति है, वो हो सकता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, है ना? तो इस कैटेगरी में वैसे स्टॉक्स को टारगेट किया जाता है जो कि अंडर वैल्यूड माने जाते हैं, है ना? तो नेचुरली अगर वो यूनिवर्स में अगर सिर्फ अंडर वैल्यूड को टारगेट किया जाए, तो उसमें ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना? तो जो वैल्यू वाले जो स्मार्ट ईटीएफ हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो नेचुरली रिटर्न आपको ज़्यादा आएगा। उसी तरह से अगला ग्रुप हो सकता है मोमेंटम वाले ईटीएफ्स, ओके? तो इस ग्रुप में क्या करता है कि वैसे ही स्टॉक्स को टारगेट करते हैं, जो कि एट प्रेज़ेंट मोमेंटम में है, मतलब ऑलरेडी आगे की तरफ तेज़ रफ्तार से बढ़ रहे हैं, है ना? मतलब स्ट्रॉन्ग घोड़े हैं ग्रुप में। तीसरा ग्रुप हो सकता है क्वालिटी स्टॉक्स, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हों बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, है ना? अगेन बिकॉज़ इसको एक फ़ोकस्ड वे में अप्रोच किया जा रहा है, तो नेचुरली इसमें जो रिटर्न आएगा, नॉर्मल ईटीएफ की तुलना में ज़्यादा ही आएगा। अगला चौथा हो सकता है दोस्तों लो वोलेटिलिटी, है ना? आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे होती है दोस्तों, है ना? तो उसको अवॉइड करने के लिए जो खास करके लो वोलेटाइल होते हैं, वैसे स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाता है और स्पेशल स्मार्ट बीटा ईटीएफ बनाया जाता है दोस्तों। तो आप ऐसे ग्रुप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला ग्रुप हो सकता है साइज़ के आधार पर, है ना? अ, अभी आपको पता है कि अगर कोई अच्छी कंपनी हो और उसका साइज़ छोटा है, तो उसमें ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? लाइकवाइज़ उससे थोड़ी बड़ी कंपनीज़ अगेन अगर सब कुछ ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा कर सकते हैं तुल बजाय बड़ी कंपनीज़ में, है ना? तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ इस कैटेगरी में जो भी खरीदता है, नेचुरली उसमें मुनाफ़ा ज़्यादा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ
स्मार्ट बीटा ईटीएफ आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही गया होगा। अब हम उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करते हैं एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ, है ना? कैसे परफ़ॉर्म किया है और ये कैसे काम करता है। तो मैंने जो उदाहरण के लिए लिया है दोस्तों स्मार्ट ईटीएफ वो है निफ्टी 500 मोमेंटम 50। जैसे कि नाम से क्लियर है, ये इंडेक्स निफ्टी 500 से बनाया गया है ना? लेकिन ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ क्यों है? हालाँकि इंडेक्स में 500 स्टॉक्स हैं दोस्तों, लेकिन चूँकि ये स्मार्ट ईटीएफ है, ये सिर्फ़ 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। कैसे 50 स्टॉक्स में? जो कि मोमेंटम में है। मोमेंटम मतलब गाड़ी पटरी से निकल चुकी है और दौड़ रही है दोस्तों। मतलब टॉप 50 स्टॉक्स जो ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, है ना? जैसे कि आप देख रहे हो कि निफ्टी 500 में इतने सारे सेक्टर्स हैं, है ना? जिसमें से कैपिटल गुड का जो एलोकेशन है बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल है, ऑटोमोबाइल है, पावर है, मेटल्स है, मिनरल्स है, कंज्यूमर्स है ना? लेकिन ये जो मोमेंटम 50 वाला जो स्मार्ट ईटीएफ है, वो ऐसे ही 50 स्टॉक्स का सिलेक्शन करेगा, जो घोड़ा बन चुका है। मतलब दौड़ रहा है दोस्तों, है ना? तो ये हुआ ना स्मार्ट वाली बात। जो गधे हैं, उनको छोड़ दिया गया और जो घोड़े हैं, 50 अच्छे घोड़े आउट ऑफ 500 उन पर ही बेट लगाया जा रहा है दोस्तों। यही होता है स्मार्ट बीटा ईटीएफ। अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ में कितना पावरफुल रिटर्न आ सकता है दोस्तों। जैसा कि मेरा थंबनेल बोला था, 24% से लेकर के 43% तक का गेन हो सकता है स्मार्ट बीटा ईटीएफ में, जो कि कमाल का रिटर्न है दोस्तों। अनबिलीवेबल। इत अनबिलीवेबल क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है, डाइवर्सिफाइड है ना? एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड के द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है। तो रिस्क बहुत ही कम है दोस्तों, है ना? तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का जो ईटीएफ है, ज़बरदस्त रिटर्न दिया है हिस्टोरिकली 1 साल में, 5 साल में, है ना? हालाँकि ये क्वार्टर क्वार्टर टिल डेट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो 3rd क्वार्टर है, उसमें रिटर्न अभी नेगेटिव आया है। लेकिन आप देखो ईयर टिल डेट 31.64%, 1 ईयर का रिटर्न 43%, 5 साल का रिटर्न 31.49% और सिंस इंसेप्शन मतलब जब से ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ बना है, 24% का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। है ना अनबिलीवेबल? क्या आप मानते हैं कि ईटीएफ इतना रिटर्न दे सकता है? ज़बरदस्त दोस्तों। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्मार्ट बीटा ईटीएफ के बारे में थोड़ी जानकारी आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं भी आया अभी, आप फिर से पढ़ाई कीजिए। दूसरे-दूसरे रिसोर्सेज़ के आप देखिए, यूट्यूब में जाइए, है ना? और एक्सप्लोर कीजिए। मैं मानता हूँ कि ये जो स्मार्ट बीटीएफ जो नया ट्रेंड है दोस्तों, ज़बरदस्त है। आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हालाँकि आपको थोड़ा पढ़ना और पड़ सकता है, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है और आने वाले दिनों में इसी तरह से सरल भाषा में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये एक लाइक मुझे एनकरेज करेगा और भी वीडियो इसी तरह से सरल भाषा में आपके लिए बनाने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद।